हाय, आज हम टेंस पढ़ेंगे और मैं टेंस को ऐसे कंसेप्ट से बताऊंगा जिसे आप बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे। ओके, तो टेंस को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल पहले बताता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेग्राउंड है। ओके, खेल का मैदान है और इसमें एक फुटबॉल है इसके बीच में, और ये एक ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें गोल पोस्ट नहीं है। गेंद जो है इस प्लेग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता है, और इस खेल को मिनिमम जो है 2 प्लेयर खेल सकते हैं और ज़्यादा जितने भी हो जाएं। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम यहीं रोकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। पहले हम आते हैं फिर टेंस पे। टेंस को समझने से पहले आपको जो है 3 चैप्टर की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। 3 चीज़ आपको बिल्कुल आना चाहिए। पहला, आपको पर्सन की जानकारी होनी चाहिए जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और दूसरा, आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। और वर्ब की वीडियो, सेंटेंस की वीडियो, सबकी वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ओके, अब वर्ब कहते किसको हैं? क्या आप बता सकते हैं वर्ब किसके कहते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। वर्ब जो है एक्शन, पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग, कार्य को बताता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एक्शन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये आपके अधिकार में है, जो हैज, हैव, हैड से होते हैं। और तीसरा, आई एम अ स्टूडेंट, ये अवस्था है। ओके, मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, यह एक अवस्था है। ओके, तो ये वर्ब है। वर्ब कार्य को बताता है, और कार्य जो है समय से संबंधित होता है। और समय जो होते हैं 3 होते हैं, जो एक बीत गया, एक अभी चल रहा है और एक आने वाला है। ओके, जब कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन हो तो उसे हम टेंस कहते हैं। यानी टेंस जो है पूरी तरह से वर्ब पे ही डिपेंड रहता है। वर्ब ही टेंस, वर्ब के रूप में जो चेंजेस होंगे वही टेंस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है टेंस, टाइम जो है, टाइम स्लॉट्स वो 3 होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ यह समय, मान लो अगर मैं इसे 3 पार्ट में मैं बांटता हूँ। ये पार्ट जो है प्रेजेंट है, ओके, और ये पार्ट जो है पास्ट है, और ये पार्ट जो है यह फ्यूचर है। यानी इस पार्ट में हम अभी यहाँ मौजूद हैं, यह पार्ट ऑलरेडी बीत चुका है, और यह पार्ट जो है अभी आने वाला है। यह समय टाइम लाइन, समय रेखा है ये। ओके, प्रेजेंट टेंस जो होता है, कोई काम जब वर्तमान समय में होता है, हो रहा है, या जस्ट अभी समाप्त हुआ, तो उसमें जो वर्ब के फॉर्म होंगे, वर्ब का जो रूप होगा वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट फॉर्म होगा। ओके, और पास्ट टेंस बीते हुए समय का बोध हो, कोई काम हो गया या कोई काम हो रहा था, यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म होगा वैसे फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे जो बीते हुए समय को इंडिकेट करे, बताए। फ्यूचर टेंस, इससे आने वाले समय का बोध होता है, और इसमें फॉर्म भी हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल को अब थोड़ा सा जो है आप अलग तरीके से सोचें। यह जो है, यह पूरा टाइम स्लॉट है, या इसे आप टेंस पूरा समझें। ओके, और टाइम स्लॉट में यहाँ पर जो है इसके 3 डिवीजन हैं, 1, 2 और 3 डिवीजन है। यह जो है, यह प्रेजेंट टाइम को, अभी के टाइम को डिनोट करता है, ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है, और यह फ्यूचर के समय को डिनोट करता है। और इस प्लेग्राउंड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो ये गेंद। ओके, यह गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए खेलने वाला नहीं होगा तो दूसरा खेलने वाला आ जाएगा, आप नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, दूसरा नहीं तीसरा होगा। प्लेग्राउंड वहाँ ऑलरेडी मौजूद है,
गेंद अगर नहीं होगा तो ये गेम नहीं हो पाएगा। और ये गेंद जो है यही वर्ब है, और वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ड होता है, मेन पार्ट होता है। इसके बगैर जो है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई थिंक नो। ओके, अब ये गेंद जो है, जब खेल शुरू होती है, खेल शुरू होना यहां आप समझें कि आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, आप आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो ये गेंद आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस गेंद को आप कब पास्ट में लेके जाएंगे, इस गेंद को आप कब फ्यूचर के पार्ट में मारेंगे, इस गेंद को कब तक प्रेजेंट के पार्ट में रखेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यहाँ पे आप जब खड़े होके बात करना शुरू करते हैं किसी एक से या ज़्यादा लोगों को आप कम्युनिकेट करते हैं, ओके, उस वक्त जो है यह पूरा आपके ऊपर है कि इस गेंद को आप जैसे चाहें, यानी इस वर्ब को आप पास्ट फॉर्म में लेके चले जाएं, फ्यूचर फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म, सिर्फ 3 ही फॉर्म में लेके जाना है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स रियली वेरी इजी, बहुत इजी होगा ये। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब आप समझ गए टेंस कहते किसको हैं। टेंस जो है पूरी तरह से वर्ब पे डिपेंड करता है, वर्ब के फॉर्म पे। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। ओके, इसके अलावा टेंस जो है, टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि PRESENT, PRE होता है इसलिए प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नहीं बोलना है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस हो गए। और इसमें हर टेंस के जो हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के फिर जो सब टाइप्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, वह पूरे 4 सब के होते हैं। तो वो 4 कौन सा होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो होता है सिंपल टेंस, इसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा जो होता है प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, ये 3 नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो होता है परफेक्ट, और चौथा जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे खाली जगह रखा है, इसमें आप जो पार्ट रखेंगे, जैसे प्रेजेंट रखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट रखेंगे तो पास्ट के फॉर्म जो है बन जाएंगे। अब जो है हमारे पास जो ये प्लेग्राउंड था, अब इस हर प्लेग्राउंड में जो है इसमें आपके 4 सब पार्ट हो गए। अब आप गेंद को, यानी आप अपने बात को, आप अपने कम्युनिकेशन को, ओके, आप इस गेंद को यानी इस वर्ब को जहां चाहें आप लेके जा सकते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, बस वर्ब यानी गेंद को जो है कहाँ लेकर जाना है, ये आपको जो है उसे पुश करना है। ओके, तो ये जो है ये पूरे 4 आपके हो गए। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर एक सिक्का लेते हैं। ये मेरे पास एक सिक्का है, इस सिक्का में 2 पहलू हैं। ओके, ये जो पहला पहलू है ये मैंने अक्सर देखा है कि या तो स्टूडेंट या आजकल जो है, आजकल क्या, ये शुरू से यही चीज़ जो है वह ज़्यादा वोग में है, ज़्यादा प्रचलित है। ओके, और वह क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बनाने का नियम जो होता है, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 रखते हैं, और फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स रखते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, उस पहलू पे हम कभी नहीं जाते।
और इसका दूसरा जो पहलू है वह यह है कि हम टेंस का स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल कैसे करें। क्या हम सिर्फ ट्रांसलेशन बनाएंगे? क्या हम ट्रांसलेशन करके किसी वर्क को समझेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम आपको ऐसा बताएंगे ताकि आपको लिखने में, बोलने में, स्पोकन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए जो है वीडियो, दो तरह की वीडियो बनेगी। एक वीडियो में मैं ये बताऊंगा जो पहचान, स्ट्रक्चर, जो आपका ट्रेडिशनल ग्रामर में जैसा हम पढ़ते हैं, और दूसरे वीडियो में मैं उसके यूजेस को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसका हम इस्तेमाल कैसे अपने डेली लाइफ में करेंगे, कैसे आप आंसर लिखने में करेंगे, कैसे आप स्पोकन में करेंगे, कैसे आप रिटन इंग्लिश में करेंगे, कैसे डिफरेंट फॉर्म में यू कैन यूज द यूजेस ऑफ टेंस। एंड रियली it is very essential and we cannot ignore or neglect. ओके, तो यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको बिल्कुल ये जो है वह क्लियर हो गया। तो इसके लिए जो वीडियो बनेगी वह वीडियो, दो तरह से तो वीडियो हो गई, और एक और तरह की वीडियो मैं बनाऊंगा। उस वीडियो में ट्रांसलेशन के, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन के हम फॉर्म्स को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इस चीज को अब क्लियर कर दिया। अब इसमें एक चीज और हम देखते हैं, और वह यह है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बताइए? वर्ब के पूरे 5 फॉर्म्स होते हैं, ये तो क्लियर है। ओके, ऑक्सिलियरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो पूरे होते हैं वह 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। और वर्ब फॉर्म कितने हो गए? 5। तो इन 5 वर्ब फॉर्म से ही, क्योंकि टेंस में जो होता है वह मेन वर्ब जरूर होता है। ओके, टेंस में मेन वर्ब जरूर होता है और हेल्पिंग वर्ब भी जरूर होता है। सिर्फ 2 तरह के जो टेंस हैं, ओके, उनको छोड़कर, तो वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो 24 में वर्ब टू बी जो इज, आर, एम, वॉज, वर है। ओके, वर्ब टू हैव जो है हैज, हैव और हैड है। ओके, इसके अलावा वर्ब टू डू जो है डू, डज और डिड है हमारा। ये हमारे हो गए प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, इनको कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। और ये वर्ब जो होते हैं ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब में जो है ये पूरे 11 होते हैं। मॉडल वर्ब जो होते हैं पूरे 10 होते हैं। ओके, और 10 में शैल और विल का इस्तेमाल, शैल और विल का जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, वर्ब फॉर्म जो होते हैं वो पूरे 5 होते हैं। वर्ब के फॉर्म्स कितने? 5 होते हैं। और ये 5 जो फॉर्म्स होते हैं, किसी भी टेंस में मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। और टेंस के मोस्टली जो पार्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो टेंस के हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? पूरे 24। और इन्हीं में से जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ओके, इसके अलावा 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता। जो 2 टेंस के काइंड और उसके सब काइंड्स में ऐसे होते हैं जिनमें अफर्मेटिव में नहीं इस्तेमाल होता, उसे हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये बेसिक जो है टेंस का बेसिक हमने देख लिया। अब आगे जो है हम टेंस के जो सब पार्ट्स हैं उनके डिटेल्स को शुरू करेंगे और बिल्कुल एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे जो आपके दिमाग में हमेशा रहे। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और इसका फ़ायदा उठाएं। ओके।